नमस्कार। कायाकल्प योगधाम में आप सभी का स्वागत। आजकल अधिकतर लोग शाटिका पेन, स्लिप डिस्क व कमर दर्द से परेशान हैं। ये वीडियो स्पेशल इन सभी से राहत पाने के लिए। ज़्यादा देर तक बैठकर, खड़े होकर व झुककर काम करने से, झटके से वजन उठाने से व गलत पोस्चर के कारण रीढ़ की L4, L5 व S1 गोटियों के बीच की डिस्क सरक जाती है, जिससे शाटिका नाड़ी दबने के कारण पूरी टांग में खिंचाव व दर्द होता है। कुछ सरल योगासनों के द्वारा इनसे निजात पा सकते हैं। भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं। एड़ी पंजों को मिलाएं। दोनों हथेलियां मुख के दाएं बाएं। कोहनियां अधिक से अधिक अपने नज़दीक लेकर आएं। माथा आसन पर। श्वास भरते हुए पहले चिन्ह को लगाएं आसन पर। भरे हुए श्वास में धीरे धीरे गर्दन को उठाएं ऊपर की ओर। छाती तक के भाग को उठाने का प्रयास करें। कोहनियां आसन पर लगी रहेंगी। हथेलियों पर दबाव को कम करें। पूरा दबाव कमर पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले धड़ भाग को लाएंगे, फिर ठुड्डी, उसके पश्चात माथा आसन पर। हथेलियों को थोड़ा पीछे करते हुए कंधों के बराबर ले आए। कोहनियां हल्की सी उठती हुई। श्वास भरते हुए ठुड्डी को लगाएं आसन पर। भरे हुए श्वास में ही धीरे धीरे धड़ भाग को उठाएंगे। गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर मुड़ी रहेगी। एड़ी पंजों को मिला के रखें। पहले से थोड़ा अधिक उठने का प्रयास करें। पूरा ध्यान कमर पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ठुड्डी, फिर माथा आसन पर। अब हथेलियों को थोड़ा और पीछे करें। नाभि के दाएं बाएं ले आए। श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़े पीछे की ओर। ठुड्डी आसन पर। भरे हुए श्वास में धीरे धीरे उठाएंगे। नाभि तक के भाग को उठाने का प्रयास करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी। एड़ी पंजों को मिलाकर रखें। कमर के निचले भाग पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले नाभि, फिर छाती, फिर ठुड्डी, इसके पश्चात माथा आसन पर। कोहनियां मोड़कर विश्राम करें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। आसन करते समय शरीर में झटका न लगे, धीरे धीरे करने का प्रयास करें। अगर आपको कमर में ज़्यादा दर्द महसूस हो तो वहाँ पर रुक जाएं। अपने शरीर की क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। अगला आसन, एड़ी पंजों को मिलाएं। दोनों हथेलियों को लाएं थाइस के नीचे। कोहनियों को अधिक से अधिक पेट के नीचे लाने का प्रयास करेंगे। शलभासन। पंजों को पीछे की ओर बिछा दें। ठुड्डी आसन पर। पूरे आसन के दौरान चिन्ह को आसन पर ही लगाकर रखेंगे। भरे हुए श्वास में दाएं पैर को उठाएं। पंजे को खींचते हुए उठाएंगे। घुटना बिल्कुल सीधा। पैर चाहे कम उठे, घुटने को बैंड नहीं करेंगे। घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। कुशन रुके। खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाएं। पंजा खिंचा हुआ, घुटना बिल्कुल सीधा। ठुड्डी आसन पर लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस।
श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएं। धीरे धीरे ही ऊपर लेकर आएंगे पैर को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ही वापस लेकर आएंगे। चेंज। जितनी देर आप सुविधापूर्वक रुक सकते हैं उतनी देर रुके। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। प्रत्येक आसन में अपने शरीर की क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। धीरे धीरे इनके अभ्यास को बढ़ाएं। कोहनियाँ मोड़कर विश्राम करें। विश्राम के दौरान लंबे गहरे श्वास लेकर श्वास क्रिया को सामान्य करें अथवा शरीर पर पड़ने वाले खिंचाव को, प्रभाव को महसूस करते रहें। दोनों हाथों को लाएं कंधों के समानांतर। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, उंगलियों अंगूठों को मिलाकर रखें। दोनों घुटनों को मोड़ें। दोनों पाँव में, घुटनों में कंधों के समान फासला रखें। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं ओर, राइट साइड। दायां घुटना आसन पर, बायां घुटना दाएं पैर की एड़ी टखने के पास आसन पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन को मोड़े दूसरी ओर। बाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास। पूरे शरीर को ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। गर्दन भी मध्य में। श्वास भरते हुए दूसरी ओर, घुटनों को ले जाएं बाईं ओर। बायां घुटना आसन पर लगे। दायां घुटना बाएं पैर की एड़ी टखने के पास। गर्दन को मोड़े दूसरी ओर। दायां कान भी आसन पर लगाने का प्रयास। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार क्वेश्चन रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। घुटने सीधे, दोनों हाथ भी नीचे, विश्राम की अवस्था। प्रत्येक आसन में अपने शरीर की क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। एड़ी पंजों को मिलाएं, पवन मुक्त आसन। दायां घुटना मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने से थोड़ा नीचे क्लैंप बना लें। लंबा गहरा श्वास भरें। दबाएं घुटने को पेट पर अधिक से अधिक। श्वास भरा रहे। पूरा प्रेशर बनाएं। अब बाएं पैर की एड़ी को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा लें। श्वास छोड़ते हुए नासिका को लगाएं घुटने पर। अधिकतम श्वास खाली। श्वास भरते हुए गर्दन वापस। श्वास छोड़ते हुए घुटना सीधा करें। इसी प्रकार बाईं ओर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने के थोड़ा नीचे क्लैंप बना लें। श्वास भरें। दबाएं पेट पर घुटने को अधिक से अधिक। श्वास भरकर रोककर रखने से हमारी प्रत्येक कोशिका तक श्वास और रक्त पहुंचता हुआ। श्वास छोड़ते हुए नासिका को लगाएं घुटने पर। दूसरे पैर की एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन वापस। श्वास छोड़ते हुए घुटना सीधा। रिलैक्स। पाँव में हल्का सा फासला करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। एड़ी पंजों को मिलाएं। दोनों बाजू शरीर के साथ। बायां घुटना मोड़ें एड़ी नितंब के साथ। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को खींचते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे।
घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा खिंचा हुआ। दूसरे घुटने की ऊंचाई तक उठाएंगे। अब पंजे को मोड़े अपनी ओर, पूरा खिंचाव बनाएं। एड़ी को धकेलिए ऊपर की ओर, पंजा अपनी ओर। कुशन रुकने का प्रयास करें। पंजे को ताने ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। बायां घुटना सीधा कर दें, दायां घुटना मोड़ें एड़ी नितंब के साथ। अब श्वास भरते हुए बाएं घुटने को उठाएंगे ऊपर, दाएं घुटने की ऊंचाई तक उठाने का प्रयास। घुटना बिल्कुल सीधा, पंजे को मोड़ें अपनी ओर, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा अपनी ओर। पंजे को तान दें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों घुटने सीधे, विश्राम। एड़ी पंजों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ। बायां घुटना मोड़ें एड़ी नितंब के साथ। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएं ऊपर की ओर, पंजे को खींचते उठाएंगे, घुटना सीधा। दाएं पैर को 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से जंघा के नीचे क्लैंप बना लें। पंजे को मोड़ें अपनी ओर, एड़ी को ऊपर की ओर धकेलें, पंजा अपनी ओर। कुशन रुकने का प्रयास करें। पूरा खिंचाव बनाकर रखें पंजे पर। पंजे को ताने ऊपर की ओर, क्लैंप हटाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यही क्रिया दूसरी ओर से। दायां घुटना मोड़ लें, बाएं पैर की पंजे को खींचते हुए उठाएं ऊपर 90 डिग्री तक। दोनों हाथों से जंघा के नीचे क्लैंप बनाएं। पंजे को मोड़ें अपनी ओर, पंजे को ताने ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए क्लैंप को हटाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरे पैर को भी सीधा कर दें, विश्राम की अवस्था। यहीं पर 2 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास कम से कम 3-3 बार करें और फिर धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाएं। इन सभी आसनों के अभ्यास से पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास अवश्य कर लें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।